the central instrument of the observatory, Ulugh Beg undertook a complete revision of the earlier catalogue of the stars. He managed to measure the azimuth to within 3 arc minutes, correlate these data with sidereal time, connect them to a position in the sky relative to the ecliptic. He also measured the angular distances covered by the planets each year, which match modern values to within several arc seconds. उन्होंने जब planets की positions बताया, वो मौजूदा modern values की करीब है. Ulugh Beg's astronomical tables became almost as famous as those of Ptolemy. जैसा पुराने ज़माने में टॉलमी यूनान के मशहूर थे, वैसा ही उलुग बेग फिर मशहूर हो गए. And they formed the basis of most subsequent catalogs. स्वयं जय सिंह का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान के बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे. तो उन्होंने जो है उनके गुरु थे उलुग बेग, उनके शागिर्द थे ये. Outstanding Indian astronomer Maharaja Sawai Jai Singh II of Jaipur, 1688 to 1743, was greatly influenced by the works of the scholars of Samarkand school, and extended their work. Apart from Ulugh Beg, whom he followed, he mentions the names of Nasiruddin Tulsi and others. Jai Singh built observatories in Delhi. आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी पुराने ज़माने की observatory है. जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन, ये सारे के सारे जय सिंह ने बनवाया और उलुग बेग से उनका इंस्पिरेशन आया. Jai Singh preferred to use Masonic instruments, some of which he himself designed rather than metallic ones. Planetary tables were prepared and Ulugh Beg's 300-year-old catalogue was updated. Jai Singh ने क्या किया, वो उलुग बेग ने जो काम किया था उसको अपडेट किया. यानी उन्होंने हिंदुस्तान को भी इतना इंस्पायर किया कि वो बड़ा आदमी महाराजा सवाई जय सिंह एस्ट्रोनॉमी के अंदर इतना हिस्सा ले लिया. The results were published as a set of astronomical tables named Zij Muhammad Shahi in honor of the Mughal king Muhammad Shah. वो भी उन लोगों को जो है अपना नाम नहीं डालते, खलीफे का नाम या बादशाह का नाम देते हैं. तो मोहम्मद शाह उस ज़माने में बादशाह थे मुग़ल के, तो उनके नाम से वो शाये किया गया. In short, the interaction between the Arabs and Persian astronomers with Indian astronomers was very fruitful on both sides and has significantly enriched the scientific heritage of India and of the world at large. एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1986 में, उसमें उसका उन्वान था साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ इंडिया. उसमें मैंने ये मजमून पढ़ा था जो मुझे दिखा कि आज के इसमें मुफीद होगा. तो इसके बाद देखो ज़वाल आ गया मुसलमानों पे, और फिर मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और आपने दोबारा इस उलूम को अहया किया है और आपने तवज्जो दिलाई है कि तुम इल्म सीखो. और आपने फरमाया, मैं उन लोगों को गलती पर समझता हूँ तो ये कहते हैं कि उलूम जदीदा मत सीखो, उलूम जदीदा सीखो ताकि तुम एतराज़ात के जवाब आप दे सको. फिर उसके बाद फिर मसीह अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बहुत कुछ उस मसीह अलैहिस्सलाम का इक़्तिबास पेश करता हूँ. मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये सुरमा चश्म आर्या से हवाला है. मेरे मोहतरम हसन गौरी साहब ने मुझे बहुत से मसीह अलैहिस्सलाम के इक़्तिबासात दिए जो अल्लाह ताला से मुझे काम आए. ये एक जो आपको पेश करता हूँ सुरमा चश्म आर्या से लिया गया है. मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अहले इस्लाम वो कौम है जिनको जा बजा कुरान में भी रग़बत दी है कि फ़िक्र और गौर में मशक़ करें, और जो कुछ अजायबात सनत ज़मीन व आसमान में भरे पड़े हैं उनसे वाक़फ़ियत हासिल करें. मोमिनों की तारीफ़ में खुदा ताला फरमाता है कि यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला. यानी मोमिन वो लोग हैं जो खुदा ताला को खड़े बैठे और उन्हें बिस्तरों पर लेटे हुए याद करते हैं कि खुदाया तूने इन सनतों को बेकार पैदा नहीं किया. यानी वो लोग जो मोमिन ख़ास हैं, सनत शनासी और हैत दानी से दुनिया पर लोगों की तरह सिर्फ इतनी गरज नहीं रखते कि मसलन इस पर इत्तेफाक करें कि ज़मीन की शक्ल ये है, उसका कुतर इस कदर है, इसकी कशिश की ये कैफियत है, और आफ्ताब और महताब और सितारों से इस किस्म के ताल्लुकात है. बल्कि वो सनत की कमालियत शनाख्त करने के बाद और उसका ख़ास खुलने के पीछे साने की तरफ रुजू कर जाते हैं, अपने ईमान को मजबूत करते हैं. तो मसीह साहब आते हैं कि अल्लाह ताला हमको कुरान मजीद में ये सिखाता है कि सिर्फ चीज़ों का इल्म हासिल मत करो, चीज़ों को जो बनाने वाला है उसके साथ भी ताल्लुक़ पैदा करो. तो उस सनत की कमालियत शनाख्त करने के बाद
اور اس کے خاص کھلنے کے پیچھے سامع کی طرف رجوع کرتے ہیں، بنانے والے کی طرف اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی خدا تعالیٰ جس کو چاہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ بس دیکھنا چاہیے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو کس قدر علم و حکمت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی، یہ مسیح اسلام فرماتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو کس قدر علم و حکمت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، سنت آریہ۔ تو یہ جو ہے ہم تقریباً جے سنگھ تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد 150 سال گیلیلیو آئیں گے، وہ میں اپنی تقریر کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب اس پر میں بند کرتا ہوں۔